हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। आज का विशेष करके परमेश्वर का वचन है ईश्वर के प्रति समर्पण का। आज के वचनों के द्वारा प्रभु हमें और आप सारे लोगों को समर्पित होने का सबसे बड़ा भाव सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये समर्पण का भाव क्या होता है? समर्पण का भाव क्या होता है? हम ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से कैसे समर्पित हो जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं बाइबल बतलाती है जब हम उनके वचन का पालन करते हैं, हम उनके ऊपर समर्पित हैं। जैसा एक सेवक, एक नौकर अपने स्वामी के प्रति क्या रहता है? समर्पित रहता है। एक नौकर जो होता है अपने मालिक के प्रति समर्पित है। मालिक जो कहेगा नौकर क्या करेगा? वही करेगा। मालिक कहेगा आने के लिए आएगा, मालिक कहेगा जाने के लिए जाएगा, मालिक कहेगा वे काम करो करेगा। मालिक जो कहेगा सेवक क्या करेगा? वही करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं, आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हुए तो आज का सुसमाचार हम लोगों को बतलाता है कि इसके बाद प्रभु ने अपने अन्य 72 शिष्यों को नियुक्त किया और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां वे दो दो करके एक दूसरे को भेजते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अपने लिए 72 शिष्यों का चुनाव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे शिष्य कितने थे? 72 थे। और 72 शिष्यों का चुनाव प्रभु ने चुनाव क्यों किया? प्रभु के क्या अन्य सभी लोग शिष्य नहीं थे? प्रभु के पास आने वाले क्या सबके सब शिष्य नहीं थे? क्या सब प्रभु को अपना गुरु या अपना प्रभु स्वीकार नहीं करते थे? सब प्रभु को अपना गुरु अपना प्रभु जानते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतने भीड़ में से भी प्रभु को चुनाव करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने देखा कि किसके अंदर में मेरे प्रति समर्पण की भावना है, कौन है जो मेरे प्रति मन लगा करके रखा है, कौन है जो मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहता है, और कौन है जो मेरे लिए जोखिम उठाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उन्होंने इतने बड़े भीड़ में से 72 लोगों का चुनाव किया और बाइबल बतलाती कि जहां वे स्वयं जाने वाले थे उस जगहों पर उन्होंने दो दो करके लोगों को भेजा। हालेलुया। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस घर में स्वयं प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे, उस नगरों में, उस गांव और उस घरों में उन्होंने अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल बतलाती है उन्होंने कहा फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से कहिए कि वह मजदूर का प्रबंध करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा जाओ। प्रभु ने उन 72 लोगों को दो दो करके भेजा और उन्होंने कहा जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की नाई भेजता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की नाई भेजता हूँ। ये भेड़िया और भेड़ का फर्क पता है सबको? भेड़िया क्या होता है और भेड़ क्या होता है? भेड़िया क्या होता है? भेड़िए का काम क्या है? भेड़िए का काम क्या है? किसी को नहीं मालूम है। भेड़िए का काम है फाड़ना, खाना। ठीक है ना? भेड़िए का काम है फाड़ करके खा जाना, जिसको बोला जाता है भाई जंगली सियार, है ना? और वे भेड़िया हो गया है, वे भेड़िया हो गया है। उसका काम है वह फाड़ खाएगा। जंगली सियार के विषय में कितने लोग जानते हैं? हाँ, बड़का सियार वो क्या करता था? आकर के घरों से भेड़ बकरियों को खोल करके ले जाता और उसको फाड़ करके खा जाता था। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं उन भेड़ियों के बीच में तुम्हें भेड़ की नहीं भेज रहा हूँ। सोचिए, जिस भेड़िए का नेचर, जिसका स्वभाव कैसा है? फाड़ करके खाने वाला।
जो अवसर की तलाश में जो घर से आकर के भेड़ों को उठा के ले जाके खा जाता है, अभी उस भेड़ियों के झुंड में यदि भेड़ चला जाए तो उसकी तो अच्छे से पार्टी हो जाएगी ना, उसके लिए खूब मौज की बात तो हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ के जैसा भेज रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भेड़ का स्वभाव कैसा है? भेड़िए का स्वभाव तो हम लोग जान लिए कि वह एक दूसरे को फाड़ता है, नाश करता है, मार डालता है। लेकिन भेड़ का स्वभाव कैसा है? कैसा है? विनम्र है, विनम्र है, और वह अपने चरवाहे के पीछे पीछे, हाँ, चरवाहा जिधर लेकर के जाएगा वह उधर में चल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनते रहना। आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जो हृदय से उनके वाणी को सुनेगा और उनके वचन का पालन करेगा, उनके वचन के अनुसार जिंदगी बिताएगा, प्रभु उसके ऊपर अपने कृपा बरसाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोगों ने जाना कि भेड़िया मारने, काटने और नाश करने का काम करता है, परंतु भेड़ जो है वह अपने उस चरवाहे की आज्ञा के पालन के प्रति समर्पित है। वे अपने चरवाहे के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। चरवाहा जो कहेगा वह भेड़ क्या करता है? वही करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भेड़ जो है वह सदा घात लगा करके रहता है, लेकिन भेड़िया बेखौफ उस भेड़ों के झुंड में, उस भेड़ियों के झुंड में वह भेड़ जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस भेड़ के लिए खतरा है कि नहीं है? खतरा है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। तो उस भेड़ के समस्या का समाधान कहाँ है? वे भेड़ इतना खतरा लेकर के जाएगी भेड़ियों के बीच में, क्या प्रभु ऐसे ही अपने भेड़ों को मरने के लिए भेड़िए के बीच में भेज देगा? वे कहेगा कि जाओ तुम मर जाओ? वे उसे बर्बाद होने के लिए छोड़ देगा? उसके लिए उन्होंने कोई तो उपाय किया होगा, कोई तो प्रबंध किया होगा। इसका सुंदर उदाहरण हम लोग देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 91 में। प्रभु का वचन कहता है कि तुम जहां कहीं भी जाओगे, मैं अपने संतों और स्वर्गदूतों को क्या करूंगा? क्या करूंगा? अजी आदेश दूंगा। तुम जहां कहीं जाओगे, मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। जिससे तुम जहां कहीं भी जाओ, जहां कहीं अपने पांव धरो, वह तुम्हारे पैरों के नीचे अपनी हथेलियां लगा दे। क्यों? क्योंकि तुम एक नादान, एक कोमल मेरी भेड़ हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम एकदम सीधी सादी मेरे वचन का पालन करने वाली मेरी भेड़ हो, इसलिए तुम्हें भेड़िए से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, तुम मेरी आज्ञा का, तुम मेरे वचन का पालन करो। बाकी जितनी भेड़ियां आएगी उससे कौन निपटेगा? उससे कौन लड़ेगा? अजी प्रभु के दूत लड़ेंगे ना। प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें तुम्हारे संग संग लगा दूंगा कि तुम जहां भी जाओ वह तुम्हारी, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब लोग देखते हैं भेड़ जो है मारने काटने का काम करता है। संसार के लोग क्या करते हैं? संसार के लोग इस प्रति उत्तर में क्या करते हैं? जैसे को जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा। ये संसार के लोगों की नीति है ना, ये संसार के लोगों का विचार है। यदि तुम हमें मारोगे हम भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मौका मिलेगा बढ़ा देंगे। सही बात है, मौका मिलेगा बढ़ा करके हम तुम्हें मार देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। तुम जैसे को तैसा करते हो, लेकिन मैं मारने वाले के आगे क्या कर देता हूँ?
मैं मारने वाले के आगे क्या कर देता हूँ? अपना गाल कर देता हूँ। एक पर मारे और दूसरे पर भी, दूसरे गाल पर भी मार दो। प्रभु का विचार एकदम अलग हो गया ना। प्रभु का विचार एकदम अलग, एकदम भिन्न हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे, बड़े गहराई से सुनते रहना। जान जाइए, जिसके अंदर में परमेश्वर का ये स्वभाव होगा, जिसके अंदर में ईश्वर का ये स्वभाव होगा, वही व्यक्ति शैतान से लड़ पाएगा, वही व्यक्ति बुराइयों से लड़ पाएगा, वही व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के कृपा के योग्य बन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी कोई विधि है, कोई उपाय है? किसी उपाय से प्रभु हम पर कृपा कर दे, किसी कारणवश प्रभु हम पर दया कर दे, कोई है उपाय? कोई उपाय नहीं है। एकमात्र कारण है प्रभु की आज्ञा का, प्रभु की आज्ञा का। हाँ, आगे देखिए, प्रभु अपने पवित्र वचनों में कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम जाओ और तुम ना तो अपने लिए थैली लेना, न झोली लेना, न जूते लेना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, ना तुम अपने लिए थैली लेना, ना तुम जूते लेना, तुम अपने लिए रास्ते के लिए कुछ भी, कुछ भी। हाँ, एक तो सीधा साधा भेड़ है बेचारी, भेड़िए के बीच में जा भी रही है, और प्रभु कहते हैं तुम अपने लिए खाने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए कुछ भी कुछ भी मत लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम जिस घर में प्रवेश करो, जिस नगर में प्रवेश करो, सबसे पहले कहो, सबसे पहले कहो प्रभु की शांति, प्रभु की शांति। हालेलुया। तुम सबसे पहले कहो कि इस गांव में, इस नगर में, इस घर में प्रभु की शांति। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति शांति के योग्य होगा, यदि उस जगह पर एक भी व्यक्ति शांति के योग्य होगा, तो मेरी शांति उनके बीच में क्या करेगी? ठहर जाएगी। मेरी शांति उनके बीच में ठहर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो वह तुम्हारे पास और तुम्हारे पास चली आएगी। तुम उनके घर में जाओगे, उनके नगर में जाओगे, प्रभु की शांति को दोगे भी, लेकिन कोई व्यक्ति भी, एक भी व्यक्ति यदि शांति के लिए तरस रहा होगा, तड़प रहा होगा, मेरी शांति वहीं पर उसके हृदय में ठहर जाएगी, नहीं तो वह तेरे पास में, तेरे पास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन व्यक्ति प्रभु के शांति के लिए तरस रहा है? कौन व्यक्ति प्रभु की शांति के लिए तड़प रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान देने की जरूरत है। आप सारे लोगों को प्रभु के लिए तड़पने और तरसने की जरूरत है। प्रभु के लिए तड़पने और तरसने के लिए जरूरत है। यदि आप प्रभु के लिए तड़पेंगे नहीं, प्रभु के लिए तरसेंगे नहीं, तो प्रभु की शांति आपके जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। और प्रभु की शांति ना आए, प्रभु की कृपा ना आए, जीवन कैसा होगा? जीवन एकदम बेकार सा होगा। कल मैं एक बहन से हमारी मुलाकात हुई। मेरे बदन में थोड़ा पेन था, थोड़ा दर्द था, तो मैं दवा लेने के लिए गया। वहाँ पर एक बहन लगभग 35 से 40 साल की आई, पास में बैठी थी, और उसने डॉक्टर को अपनी सारी व्यथा सुना रही है। बोले, डॉक्टर साहब, मेरा शरीर थोड़ा सा इधर से उधर घुमाने में काफ़ी दर्द हो रहे, मुझसे उठा बैठा नहीं जाता है। वे बोल रही है, बिना दवाई का मैं एक दिन सोती भी नहीं हूँ। डॉक्टर से अपनी सारी बात बताई, और डॉक्टर ने बहुत सारे उपाय उनको बता रहे हैं, बहुत सारा उपाय उनको बता रहे हैं, ये करो, वे करो, ये जांच कराओ, वे जांच कराओ। वे कह रही कि मैं लगभग 16 साल की थी, तब से लेके आज तक मैं हर दिन दवा खाती हूँ। उसने कहा कि डॉक्टर साहब जानते हैं, इतने दिनों में मुझसे जितना भी बन पड़ा ना, मैंने सारा जांच कराया, सारा इलाज कराया, लेकिन मुझे
आराम नहीं है, मुझे चंगाई नहीं है। पिछले बीते हुए दिनों में मैंने एक दिन चाहा कि मैं दवा न खाऊं, बिना दवा का मैं सो जाऊं। मैंने दवा नहीं खाया और मैं सोने की प्रयत्न कर रही थी। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते मेरी आंखें बड़ी बड़ी फूल करके मोटी मोटी हो गई। उनके सारे बातों को मैं बड़े शांति से बैठ करके सुन रहा था, क्योंकि ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात है, मैं क्या करूं। मैंने सुनते सुनते मेरे अंदर से प्रभु बोल रहे हैं ना कि इसको तू कुछ कह। प्रभु कह रहे कि तू इसको कुछ कह, इसके अंदर में जो समस्या उसको बता। तो मैंने उससे कहा, बहन बताओ कि तुम 16 साल से लेकर के आज लगभग 40 साल की हो गई हो, तुमने हर दिन दवा खाया है। इतने दिनों में तुमने कभी सत्संग किया, कभी पूजा प्रार्थना किया क्या? बेउदास हो गई, अपना मुंह लटका ली। फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा, मेरी बहन बताओ, क्या तुम अपने घर में कभी प्रार्थना करती हो? तो वे हमारे तरफ ताकी और मुस्कुराई और बोली, नहीं भैया, कभी हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हमने कहा, बताओ, दवा के लिए तो इतनी मेहनत करती हो, दवा के लिए इतना प्रयास कर रही हो। लगभग तुम 2500 साल से तुम दवाई खा रही हो, लेकिन तुम्हें छुटकारा नहीं मिल पाया। इतने दिनों में तुम्हें एक बार भी फुर्सत नहीं मिला कि तुम प्रभु से बैठ करके दुआ करो, ईश्वर से प्रार्थना कर सको, अपना दुख ईश्वर के सामने रखो। वे कहती है कि भैया, हमारे घर में माहौल ऐसा नहीं है, हमारे पति का स्वभाव बढ़िया नहीं है, हमारे पति का नेचर बढ़िया नहीं है। वे मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमेशा मुझसे बैठ करके रखते हैं। मैंने कहा, एक काम करना, आज के बाद तुम अपने अंदर में ये कभी सोच मत रखना कि आज मैंने दवा नहीं खाया तो मुझे नींद ना आएगी। आज एक काम करना, तुम्हारे घर में ना कोई भी धर्म ग्रंथ की पुस्तक होगी, तुम उसको कम से कम 1 घंटे तो पढ़ना जरूर। आज के बाद तुमको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानते हैं उस बहन ने क्या कहा? उसने कहा, भैया ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उसने कहा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, शांति के लिए जिसके अंदर में तड़प होगी, जिसके अंदर में प्यास होगी, वही व्यक्ति प्रभु के शांति को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएगा। बाकी आप सारा जिंदगी प्रयत्न करते रहो, प्रयास करते रहो कि प्रभु की शांति मिले, प्रभु की शांति मिले। कहाँ मिलेगी? किस मार्केट में मिलेगी? कितने रुपए में मिलेगी? कितना पहुंच लगाकर, कितना सोच लगाकर मिलेगी? यदि कहीं ऐसे मिल जाए तो आप लोग हमें भी बताना, कहीं मिलेगा? हाँ, रुपए पैसे से, सोर्स से, पहुंच से, पावर से, पकड़ से प्रभु की शांति मिलने वाली नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम चाहते हैं कि प्रभु की शांति हमारे जीवन में आए तो कैसे आएगी? कैसे आएगी? उनके वचन का बाकी कोई उपाय नहीं है, बाकी कोई उपाय नहीं है। हफ्ते में 1000 का दवाई कर लो, प्रभु की शांति आ जाए तो कहना। हफ्ते में 1000 का, महीने का 3000, 4000, 5000 का एक सतही ला के खा लो, देखो आराम मिल जाए तो कहना। साल भर का 50,000 ला करके खूब होम पूजा पाठ खूब कर लो, जितना मन करे जो कुछ करना पड़े कर लो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च लो। यदि आपके जीवन में प्रभु की शांति आ जाए तो कहना। यदि पैसे से प्रभु की शांति मिलती तो प्रभु की शांति क्या आपको मिल पाती? नहीं। प्रभु की शांति किसके घर में रहती? हाँ, जिसके पास में पैसा है। आप दूर से बैठ के मुंह ताकते रहते, काश प्रभु मुझे भी पैसा दिए होते तो हम 1 महीना का शांति खरीद लाता ना। लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं, अशांति में जिंदगी बिता रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि ऐ संसार के धनियों, तुम अपने संपन्नता पर हाय हाय करो, लेकिन ऐ संसार के दरिद्रों, ऐ संसार के निर्धनों, गरीबों, कंगालों, तुम अपने संपन्नता पर आनंद मनाओ, क्योंकि ईश्वर धर्मियों को नहीं वरन पापियों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, प्रभु मैंने पाप किया, हे प्रभु मैंने पाप किया। हम लोग कैसे पाप करते हैं? कैसे, कौन सा काम करते हैं कि पाप हो जाता है? आप झूठ बोल देते हैं, पाप हो जाता है।
ध्यान से सुनते रहना। सब लोग सुन रहे हैं ना? सबके कान है ना? जो व्यक्ति झूठ बोलता है पाप करता है, चोरी करता है पाप करता है। याद रखना, सब कान खोल करके सुनते रहना। आज उन सारे पाप के काम को उतार के फेंक देना और प्रभु से अपने लिए कृपा को ले लेना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर में मैं है, घमंड है, अहंकार है, किसी के प्रति नफरत है, जलन की भावना है, हमारे अंदर में चोरी है, झूठ है, बेईमानी है, वासना है, व्यभिचार है, जितना कुकर्म है ये सब क्या है? ये सब पाप है। जिसके जिंदगी में पाप रहेगा क्या वह प्रभु को स्वीकार पाएगा? क्या वह प्रभु के लिए तड़प रहा है? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्रभु कहाँ है पता है? प्रभु कहाँ है? प्रभु कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहाँ है और प्रभु कहाँ नहीं है, कौन बताएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर सत्य है, जहाँ प्रेम है, जहाँ दया है, जहाँ करुणा है, जहाँ क्षमा है, वहाँ कौन है? और जहाँ ये सारी बातें नहीं है वहाँ कौन है? हाँ, याद रखना, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ प्रभु, वहाँ शैतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? सारे लोग बड़े ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई और बहनों। प्रभु की कृपा हमारे जिंदगी में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जानते हैं, हम सब कुछ को जानते हैं, सारे लोग जानते हैं ना। किसी अन्य व्यक्ति से जो वचन नहीं सुनता है उससे जब आप बात करोगे ना, वे कहेगा हम सब जानते हैं, सब कुछ जान करके बैठा हुआ है। सही बात है ना? सारे लोग सब कुछ जानते हैं। जो पाप करेगा उसको पाप की सजा मिलेगी ही मिलेगी ना। एक चोर व्यक्ति हमेशा चोरी कर रहा है, सफल हो रहा है, सफल हो रहा है, एक दिन पकड़ा जा रहा है तो क्या होगा? सजा मिलेगी ना, वे उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जब आप उससे पूछेंगे कि क्या तुमको पता नहीं था कि पकड़े जाने पर तुम्हें सजा मिलेगी, वे कहेगा हम सब जानते थे, बच रहे थे, आज पकड़ा गए, हम जानते थे एक दिन सजा मिलेगी ही मिलेगी ना। ठीक वैसा आप सारे लोग जानते हो, तो हमें सिर्फ जानने वाला बनने की जरूरत है नहीं है। हमें सिर्फ जानने वाला नहीं बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के वचन को मानने वाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 15 में प्रभु का कृपा किस पर होता है? प्रभु का दया, प्रभु की आशीष किस पर बरसती है? प्रभु ने कहा हुआ है कि सच्ची दाखलता सच्ची दाखलता और तुम सब मेरी डालियां। प्रभु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम सब मेरी डालियां हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि जो डाली मुझसे जुड़ करके रहती है वह बहुत सारा फल उत्पन्न करती है। जो डाली उस दाखलता से जुड़ी हुई है वह बहुत सारा फल उत्पन्न करेगी, वह सदा हरे भरे रहेगी, समय समय से उसमें फूल और फल लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस दाखलता के पास में इतनी पावर कहाँ से आ रही है? उस दाखलता के पास इतनी सामर्थ्य कहाँ से आ रही है कि वह डालियों को वह सामर्थ्य दिए जा रही है? वे डालियों को इतनी सामर्थ्य, इतनी कृपा दे रही है कि वे डालियां भी फल फूल रही है। क्योंकि जानते हैं उस पेड़ का काम क्या है? उस पेड़ ने अपना संबंध किससे बना कर रखा है? अपना संबंध जमीन से बना करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपने आप को तो दाखलता कह दिया, तो जमीन कौन है? जमीन कौन है? स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार इसके अध्याय 14 में हम लोग पढ़ते, प्रभु का वचन कहता है कि मैं वही करता हूँ जो मैं मेरे स्वर्गीय पिता को करते हुए देखता हूँ। प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता को जो करते हुए देखते हैं वे स्वयं वही करते हैं और हमें और आपको भी वही करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सबों को भी वही करना सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज अपने जीवन में सब लोग जांचते और परखते रहना। बाकी मैंने कहा प्रभु का वचन साफ कहता है और कोई उपाय नहीं है कि आपके घर में प्रभु की आशीष ठहरे, और कोई कारण नहीं है और कोई विधि नहीं है कि आप प्रभु के कृपा के पात्र बने।
एकमात्र उनके शिक्षा पर चलना, उनके वचन का पालन करना। प्रभु ने कहा कि तुम जिस घर में जाओ कहो कि इस घर में प्रभु की शांति, इस घर में प्रभु की शांति ठहर जाए। कोई भी यदि उस शांति के लिए तड़प रहा होगा, तरस रहा होगा, तो मेरी शांति उस घर में ठहर जाएगी। प्रभु के शांति के लिए कैसे तड़पना है पता है ना? हाँ, चोरी, झूठ, बेईमानी को निकाल देना है, ठीक है ना? उसको हम सारे पाप के काम को निकालते जाएंगे, हमारे अंदर में प्रभु के लिए तड़प होगी, प्रभु के लिए प्यास होगी। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ अंधकार रहेगा हम अंधकार को निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? उजाला हो ही जाएगा, उजाला हो जाएगा। बल्ब मत बारो, आप अंधकार को निकाल दो। अंधकार निकलेगा कैसे? आप किसी भी उपाय से अंधकार को निकाल दो, चाहे बल्ब बार के निकालो, चाहे जैसे भी निकाल दो, उजाला होना ही होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनते रहना। देखिए आगे लिखा हुआ है, जब तुम किसी घर में प्रवेश करो कहो प्रभु की शांति ठहर जाए। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम जिस घर में जाओ मेरे नाम से तुम्हें जो कुछ भी मिले उससे खाओ पियो और उस घर को आशीर्वाद देकर के आओ। हालेलुया। हर कोई जाता है, किसी भी घर में जाते हैं लोग, मैं देखता हूँ, मेरी आदत हो गई है, मैं देखता हूँ लोग जो कुछ भी मिला फटाफट खा पी करके हाथ मुंह धो करके, शायद अच्छा है तो वाह वाह करेंगे, नहीं तो बुराई करके चल देते हैं। किसी को फुर्सत नहीं है कि बनाने वाली उस बहन बेटियों को आशीर्वाद दे सके। किसी को ये ज्ञान नहीं है कि जिस भंडार से वे अनाज निकला हुआ है उस भंडार के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकें। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम जिस घर में जाओ मेरे नाम से जो कुछ भी मिले उसे खाओ और उस घर को आशीर्वाद देकर के आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हर मजदूर को मजदूरी का अधिकार है, हर मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में यदि प्रभु का कोई दास जाए जो मजदूर, किसका मजदूर है? किसका मजदूर है? प्रभु का मजदूर है। काम करने आपके घर में जा रहा है तो आपका काम क्या है? उसको मजदूरी देने का, ठीक है ना? आपका काम है उसको मजदूरी देने का। इसलिए प्रभु कहता है कि हर मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि घर पर घर बदलते मत रहना, आज ये घर कल वे घर परसों वे घर, घर पर घर मत बदलते रहना। तुम जिस घर में जाते हो विदा होने तक तुम वहीं पर ठहरे रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम उस घर में खाओ पियो और उस घर में से अपदूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो। ये प्रभु के दासों के लिए ईश्वर का काम है कि तुम जिसके घर में भी जाते हो जो कुछ मिले खाओ पियो, उस घर उस परिवार के हालात उनकी परिस्थितियों को जानो और उनके लिए प्रार्थना करो। यदि कोई रोगी है उसको चंगा करो, यदि कोई अपदूत ग्रस्त है तो उसके अंदर से अपदूत को निकालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उनसे कहो कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। उन लोगों से कहो कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, मन फिराओ और पश्चाताप कर लो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ और पश्चाताप कर लो। आज लोगों का मन नहीं फिरता है, लोग फिर जाते हैं लेकिन मन नहीं फिरता है। लोग प्रभु के पास आ जाते हैं, ईश्वर के वचनों को सुन लेते हैं लेकिन मन नहीं फिरता है। अभी हमारा आदत पुराना वाला जस का तस पड़ा हुआ है, हमारा स्वभाव पुराना वाला जैसे का तैसा आज भी है। मैं बदला नहीं, मेरी आदत बदली नहीं, मन नहीं फिरता है। आप देखना, आप अपने अंदर में जांचना, परखना, आपको मालूम होगा कि क्या वास्तव में मन फिर गया है, क्या वास्तव में आप प्रभु के वचन पर चलना सीख लिए हो, क्या वास्तव में आपके अंदर में ईश्वर की शिक्षा विराजमान हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने पवित्र वचन संत मलाकी का सुसमाचार उसके अध्याय 3 पद संख्या 6 से आगे हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर वचन कहता है कि मैं प्रभु बदलता नहीं हूं,
मैं प्रभु बदलता नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। मैं प्रभु बदलता नहीं हूँ, मेरा जो स्वभाव था आज भी वही स्वभाव है। मैं जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करते आ रहा था आज भी वैसा ही कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना, क्योंकि आज ये सत्य है, लोग मन को फिराते नहीं है। पापी जीवन ऐसा ही वैसा का वैसा ही। प्रेरितों के काम उसके अध्याय 8 में हम लोग पढ़ते हैं कि एक पति पत्नी जो अपने धन अपनी संपत्ति को बेच करके उसको दबाते हैं, उसमें से पूंजी को चुराते हैं और प्रभु के पास जाकर के झूठ बोलते हैं कि हे प्रभु मैंने इतने में अपने धन को अपनी संपत्ति को बेचा है। प्रभु कहते हैं क्या तुमने इतने में ही बेचा है? वे कहते हैं हाँ हमने इतने में ही बेचा है। बाइबल बतलाती है जो ही उसने अपने मुंह से इस बात का अंगीकार किया कि हमने इतने में ही बेचा, वह क्या हुआ? वह क्या हुआ? मर गया। वह मर गया। क्यों मरा? क्योंकि उसने अपने मुंह से झूठ बोला। उसने झूठ बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक शिष्य लोग जाते हैं, उस व्यक्ति को दफन करके आ ही रहे थे कि उसकी पत्नी उस जगह पर पहुंचती है और उसने भी कहा कि प्रभु हमने अपनी संपत्ति इतने में बेची। प्रभु उससे भी वही बात कहते हैं क्या तुमने इतने में ही बेचा? वे कहता है जी हाँ हमने सिर्फ इतने ही पैसे में बेचा। बाइबल बतलाती है उसी क्षण उसके भी प्राण निकल जाते हैं, वे भी मर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, पाप की सजा क्या है? मृत्यु। जहाँ पाप है वहां पर डाह है, तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं हालेलुया, हालेलुया। तब तो भाई हम सब क्या है? धर्मी है कि पापी है? पापी है। अपना अपना पाप स्मरण है। हाँ, अपने पाप को अंगीकार कर लेना। हम क्या गलत काम करते हैं, हम क्या झूठ बोलते हैं, हम कौन ऐसा काम करते हैं जो मेरे पिता को भला ना लगता है। जितने भी हम गलत काम करते हैं हमें क्या करना है? आज निकाल करके उन सारे बुराई को हमें निकाल करके फेंकना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। आपका वचन कहता है मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूँ। हे प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम माता के गर्भ से ही पापी हैं, हम जन्म से ही अपराधी हैं। हम वही करते हैं जो आपको प्रिय नहीं है, आपको पसंद नहीं है। हे पिता, आज तेरे उपस्थिति में हम अपने गलतियों को मानते हैं। हमने अपने मुंह से जितने झूठ बोले हैं, जितने पाप किए हैं, हमारे होठों से जो चाई चुगलाई हुई है, हमने अपने जीभों के द्वारा किसी को गाली दिया है, किसी के लिए कठोर वचन बोले हैं, आप हमें क्षमा करना। हे मेरे प्रभु, पाप करने के लिए मेरा पैर आगे बढ़ा है, मेरी आंखों ने गंदगी देखी है। हे मेरे ईश्वर, मेरे नेक गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। आपने कहा है मैं तुम्हारी जाति बिरादरी धर्म बदलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूँ। बदल दीजिए प्रभु, बदल दीजिए प्रभु। आज इस वक्त इस जगह पर बैठे हुए मेरे वचनों को सुनने वाले अपने मुंह से अपनी गलतियों को मानने वाले
जय सो।